Hello बच्चों, let's read the question. Spermatids possess haploid chromosome number. Explain. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं उनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कैसे होता है। आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले हम समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मेल गैमीट्स डेवलप होते हैं। अब मेल गैमीट्स होता है हमारा स्पर्म एंड ये स्पर्म हमारा डेवलप होता है इन मेल टेस्टिस। अब हम समझेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कैसे होता है एंड कैसे डिफरेंट लेवल्स में इसमें क्रोमोसोम नंबर डिफर करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा प्राइमरी जर्म सेल से। प्राइमरी जर्म सेल का मतलब या फिर सेक्स सेल से। तो ये प्राइमरी जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। सबसे पहले जो इनमें प्रोसेस देखी जाती है वो होती है हमारी माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो इक्वेशनल डिवीजन में होता ये है कि डिवीजन के बाद यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हो जाता है, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होने की वजह से डिप्लॉयड ही रहता है। फिर स्पर्मेटोगोनिया में एक और माइटोटिक डिवीजन होता है एंड इस डिवीजन के बाद फॉर्मेशन होती है हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोओसाइट। एंड सिंस हमारा माइटोटिक डिवीजन में इक्वेशनल डिवीजन होता है तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड ही रहते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाता है थ्रू मियोसिस डिवीजन, जो कि होता है हमारा रिडक्शनल डिवीजन। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, जिसका मतलब ये हाफ हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोओसाइट। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोओसाइट हमारा हाफ होने की वजह से सिर्फ हैप्लॉइड रहता है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोओसाइट फिर दोबारा सेकेंडरी स्पर्मेटोओसाइट दोबारा ग्रो थ्रू करता है माइटोटिक डिवीजन से एंड फाइनली फॉर्म करता है हमारा स्पर्मेटिड। एंड माइटोटिक डिवीजन है, उसका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा एक्स है, मतलब हैप्लॉइड, तो स्पर्मेटिड भी हमारा हैप्लॉइड ही रहते हैं। एंड फाइनली ये स्पर्मेटिड फॉर्म करते हैं स्पर्म को, जो कि हैप्लॉइड ही रहता है। सो द मेल गैमीट्स इज आल्सो हैप्लॉइड एंड स्पर्मेटिड्स भी हमेशा हैप्लॉइड ही रहते हैं। सो प्राइमरी जर्म सेल जो 2x था, जो कि 46 होता है क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन, वो लास्ट में टर्न हो जाता है x, जो कि हाफ हो जाता है एंड 23 बन जाता है। तो स्पर्मेटिड्स में क्रोमोसोम नंबर हमेशा 23 रहते हैं एंड स्पर्म सेल्स में भी क्रोमोसोम नंबर हमेशा 23 एज इन हैप्लॉइड ही रहते हैं। So this is why spermatids possess haploid chromosome number. I hope you understood the question well. Best of luck.